अधिक पैसों का लालच और लग्जरी लाइफ जीने की चाहत ने देश का गद्दार ज्योति को बना दिया है। ज्योति पाकिस्तान जाती थी। पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट ज्योति को मिलता था। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां ज्योति की वीवीआईपी के साथ तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद शक और गहराता जा रहा है ज्योति के ऊपर। हरियाणा के हिसार से पाकिस्तानी जासूसी के शक में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में घूमती रहती थी। आमतौर पर किसी भारतीय के पाकिस्तान जाने पर पुलिस के स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है। वो उन्हीं जगहों पर जा सकता है जिसका जिक्र वीजा में होता है। इसके उलट ज्योति को पाक एम्बेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों की वजह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। उसका जहां जाने का मन होता था वहां चली जाती थी। इसके लिए बाकायदा उसे पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी। वो पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी शामिल होती थी, जहां उसकी मुलाकात खुफिया एजेंसियों के अलावा दूसरे बड़े अधिकारियों से होती थी। हिसार पुलिस की पूछताछ में उसने ये बातें कबूल की हैं। 2 बार पाकिस्तान के अलावा वो कश्मीर भी जा चुकी है। इसके अलावा खुफिया एजेंसी के अधिकारी के साथ इंडोनेशिया के बाली भी घूमकर आई। वो नेपाल भी गई। हालांकि बहाना यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का होता था, लेकिन असल मकसद भारत की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर पाकिस्तान को देना होता था। ज्योति इसी साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी, जहां उसने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। इसका वीडियो भी उसने अपने चैनल पर डाला था। जब वो एम्बेसी पहुंची तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया और दोनों आपस में इस तरह बात करते दिखे कि एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हो। दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात करवाई गई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिली। वो पूरे वीडियो में पाकिस्तानी एम्बेसी में किए इंतजामों की जमकर तारीफ करती रही। उसने दानिश की पत्नी को अपने घर यानी हरियाणा के हिसार में भी आने के लिए इनवाइट किया। ज्योति अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी है। वो हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती थी। जिस देश में वो पहुंचती वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दुबई में फर्स्ट क्लास की श्रेणी में यात्रा का एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है। इसके अलावा वो चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत लौटने पर वो साधारण लड़की की तरह रहती थी। हिसार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ज्योति सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर तब आई जब उसने 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद चीन का दौरा किया। ज्योति ने अप्रैल 2024 में करीब 12 दिन का पाकिस्तान का टूर किया था। इसके बाद वो तुरंत जून में चीन चली गई। चीन में वो ज्वेलरी शॉप से लेकर कई जगह लग्जरी गाड़ियों में घूमी। इससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों के उसके मकसद और खर्च को लेकर शक हुआ, जिसके बाद उसकी निगरानी शुरू कर दी गई। आम घर की लड़की लग्जरी लाइफ की शौकीन थी, इस वजह से गद्दारी देश से कर बैठी। ज्योति हिसार में न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहती थी, जहां उनका 55 गज का छोटा सा मकान है, जिसमें 3 छोटे छोटे कमरे बने हैं। ज्योति के पिता कारपेंटर हैं, मगर कमाई कुछ खास नहीं होती। घर का खर्च चाचा की पेंशन से चलता था। ज्योति माता पिता की इकलौती संतान थी। 20 साल पहले माता पिता का तलाक भी हो चुका है। वो इस जिंदगी से उकता गई थी, इसलिए उसने लग्जरी लाइफ जीने का फैसला किया। दिल्ली में ज्योति 20,000 की नौकरी करती थी। ज्योति की सारी पढ़ाई हिसार से हुई। यहाँ के एफसीजे कॉलेज से उसने एमबीए की पढ़ाई की, फिर दिल्ली चली गई, जहां उसे 20,000 की सैलरी पर नौकरी मिल गई। दिल्ली में वो पीजी में रहती थी। वो कभी कभार घर आती थी। 2020 में जब कोरोना काल आया तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो हिसार लौट आई। उस वक्त उसे यहाँ नौकरी नहीं मिली। नौकरी छूटने के बाद ज्योति बेरोजगार हो गई। फिर उसने सोशल मीडिया पर देखा कि लोग ढेर सारे वीडियो बनाते हैं जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। दिल्ली में रहकर वो खुद की स्टाइलिश खुद को बना चुकी थी दिल्ली में रहकर, इसीलिए उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसे इनके जरिए कमाई भी होने लगी। इस दौरान ज्योति अधिकतर समय बाहर ही रहती थी। ज्योति की घर की गली के नुक्कड़ पर ही किराना की दुकान है। वहां बैठे दंपति ने कहा कि ज्योति आस पड़ोस के लोगों से बहुत कम बोलती थी। वो कभी दुकान पर सामान लेने भी नहीं आती थी।
पुलिस को दिए बयान में ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि उसने ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब अकाउंट बना रखा है। वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसके लिए वीज़ा लेने वो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में गई। पाकिस्तानी एम्बेसी में दानिश से मिली, नंबर एक्सचेंज किए। ज्योति ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तानी एम्बेसी में उसकी मुलाकात वहां के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। पहली मुलाकात में दानिश काफ़ी फ्रेंडली लगा। उसने वीज़ा के अपडेट के लिए दानिश का नंबर ले लिया। वहां से लौटकर वो दानिश से पहले वीज़ा के बहाने फ़ोन पर बात करने लगी। पहली बार 10 दिन के वीज़ा पर गई। दानिश ने पूरा इंतज़ाम करवाया था। 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीज़ा मिला था। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली आहवान से मिलने को कहा। अली आहवान ने उसके घूमने फिरने और रुकने का इंतज़ाम किया। अली ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से मिलवाया। अली ने उसकी मुलाकात शाकिर और राणा शहबाज से करवाई। ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी निकले। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया। उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी का नंबर का शक ना हो, इसलिए उसे जट रंधावा के नाम से फीड कर लिया। इसके बाद वो भारत लौट आई। भारत लौटने के बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए उन्हें खुफिया जानकारियां भेजने लगी। हालांकि उसने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारियां दी, इस बारे में खुलासा नहीं हुआ है। ज्योति मल्होत्रा की एक्टिविटी को पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसियां काफी समय से ट्रैक कर रही थी। जब पुख्ता सबूत मिले तो 15 मई सुबह 10 बजे पुलिस उसके घर आई। घर की तलाशी ली। ज्योति के अलावा पिता और चाचा समेत सबके मोबाइल जब्त किए। ज्योति का लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ज्योति को थाने ले गई, मगर गुरुवार रात 9 बजे पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि ज्योति ने घर लौटकर कहा कि पापा मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। शुक्रवार सुबह फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिर शुक्रवार रात को ही पुलिस उसे घर वापस लेकर आई। उससे जुड़ा सारा सामान जब्त कर पुलिस ज्योति को लेकर थाने लौट गई। तब पता चला कि ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड लिया है। अब इस रिमांड के बाद ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।